जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 का ऑल क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मेरा हर एक प्रयास यही रहेगा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊँ। यदि आप 3.1 अच्छे से बनाना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या करें बताएं, और आपको लगना चाहिए कि सर हमसे बन जाता है। इसके लिए मैं मैट्रिक्स का, क्योंकि 3.1 में मैट्रिक्स ही पढ़ना है, चैप्टर 3 में मैट्रिक्स है, तो उसका संपूर्ण थ्योरी में पढ़ा रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि आप एक्सरसाइज खुद बनाने लगेगा। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज बना रहे हैं, उससे पहले थ्योरी दिए हैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक अवयव दे रखा है, मतलब मैट्रिक्स दे रखा है, ए बराबर कुछ इस प्रकार से दे दिया है, और आपसे पहला पूछ रहा है कि अवयव की कोटि पूछ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, यानी अवयव की कोटि क्या होगा। तो मैं इस वीडियो में कोटि के बारे में बता रखा है, फिर भी मैं आज यहां बताऊंगा। अवयवों की संख्या पूछ रखा है, अवयव इस रूप में पूछ रखा है, और इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, और समझ में आ जाए तो एक लाइक कर दीजिए। तो पहले आपको क्या रखा है, कोटि। कोटि यानी ऑर्डर पूछा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो पड़ा रेखा रहता है उसको रो बोला जाता है। तो रो एक है, दो गो इसमें रो है, तीन गो रो है। कितना रो है, तीन रो है। तो ऑर्डर में पहले रो लिखाता है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं, तीन लिख देते हैं, और उसके बाद इसको गुना नहीं बाई बोला जाता है। फिर उसके बाद रो के बाद कॉलम लिखाता है, तो कॉलम खड़ा रेखा को कहा जाता है। तो एक, दो, तीन, चार, चार गो है, यहाँ पे चार लिख देंगे, और पहला का आपका आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पे करा कि अवयव की कोटि, तब पहला का आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोटि जो आ गया मेरा 3/4 का आ गया। 3 बाई कितना का आ गया, 4 का आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तब पहले आप रो को लिखना है, तब आपको कॉलम के लिखना है। तो पड़ी रेखा को रो कहते हैं, और खड़ी रेखा को कॉलम कहते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा में बोल रहा कि अवयवों की संख्या ज्ञात करें। तो अवयवों की संख्या निकालने का हम शॉर्टकट तरीका ये बताए थे थ्योरी में कि यदि ये दोनों को गुना कर देते हैं तो आपको अवयवों की संख्या निकल जाता है। तो 4 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 12 आ जाता है। तो यहाँ अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, आपका आंसर में 12 हो जाएगा। लेकिन और भी शॉर्ट नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि कैसे, तो अवयवों की संख्या मतलब इसमें कितना एलिमेंट्स को लिया गया है। तो आप गिनिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनिएगा तो आपका 12 ही आएगा ना। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 12, ऐसे कैसे 12 हो गया सर, है ना। तो आप गिन लीजिए, 12 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग को 12 हो गया, तो उतना गिनने नहीं जाना है, इन दोनों में आप गुना कर दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, अवयवों की संख्या, यानी इसमें कितना अवयव है। तो क्यों ऐसे परेशान हमको कर रहा है। नेक्स्ट की बात आता है, और यही तो समझने की खेल है बाबू। यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि A13 आपसे कुछ पूछ सकता है कि A25 क्या होगा। तो इसमें 5 नहीं है तो 5 नहीं पूछेगा, A23 पूछ सकता है। और आपसे पूछता है कि A11 क्या होगा, A32 क्या होगा, आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए हम थ्योरी में बहुत बेहतरीन से बता रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, ए यहाँ पे क्या बोल रहा है, A12 के मतलब ये हुआ कि आगे वाला रो होता है, अब पीछे वाला कॉलम होता है, ठीक है। आगे वाला रो होता है, पीछे वाला कॉलम। अब यही बताएं कि आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम। तो आपसे A13 पूछा है ना, A12 पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप 3 कर ले, इसको हम बताना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से 13 कर लेते हैं। तो आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, यानी कहना ये चाह रहा कि पहला रो तीसरा कॉलम। तब पहला रो जाना है, तीसरा कॉलम। तब पहला रो तो इसी को कहते हैं, क्योंकि इसको R1 कहते हैं, यानी पहला रो। और कॉलम में तीसरा जाना है, तब गिन लीजिए 1 2 3, यानी यहाँ पे आपको आ जाएगा 3, यानी आपका पहला रो ये वाला हो गया। और तीसरा कॉलम गिन लीजिए, पहला कॉलम C1 C2 C3 C4, है ना। इसमें R1 R2 R3,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला रो में जाना है और तीसरा कॉलम में जाना है। तब पहला रो तो यही है, यही पहला रो है, और तीसरा कॉलम यहाँ पे है। तो इधर मत जाना, रो वाला में पहुंचना है। तो यहाँ पे पहुंचेगा तो आपको 19 आ जाएगा, और हम लोग कहेंगे कि A13 का मान मेरा कितना आ गया, 19 आ गया। बहुत सिंपल फंडा है, आप समझ पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फिर बोल रखा है कि A21, A21 के मतलब ये हुआ, ठीक से समझिएगा, A21 के मतलब ये हुआ कि पहले दूसरा रो में जाना है तब पहला कॉलम है। तो दूसरा रो में जाइए, तो रो आपका दूसरा, देखिए यहाँ पे R2 के मतलब हो गया दूसरा रो। तो दूसरा रो आपको इसी वाला लाइन में दिखना है। तो दूसरा रो हो गया, और कॉलम आपका पहला रहना चाहिए। तो पहला कॉलम तो ये C1 मतलब कॉलम, तो यहीं पे आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ई वाला घेरलका में जाना है। तो दूसरा रो और पहला कॉलम, क्योंकि C1 यही, तो एक में मत आ जाना कि नहीं, मतलब बीच वाला में देखना रो, दूसरा रो में। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अगला बात को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है A33, यानी हम कह सकते हैं कि तीसरा रो तीसरा कॉलम। और आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बात नहीं कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि A33 का आंसर क्या होगा वहां से, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। आप बताइए जल्दी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तीसरा रो। तो रो की संख्या तीसरा देखना है। तो रो तीसरा यहाँ पे R1 मतलब R3 मतलब तीसरा रो ई वाला में देखना है। और तीसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम देखा जाए तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा रो तीसरा कॉलम, और आपका 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी प्रकार आप बता सकते हैं 24 क्या है, 24, यानी A24 बोल रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका दूसरा रो में जाना है, चौथा कॉलम में। तो दूसरा रो कहाँ है, यहाँ पे दूसरा यही रो है, क्योंकि दूसरा रो है, चौथा कॉलम, कॉलम 4 ही है, यहाँ पे आ जाएगा कि दूसरा रो में है, चौथा कॉलम में है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, दूसरा रो कर लेंगे, दूसरा यहाँ पे चौथा कॉलम 12 आ जाएगा। और इसको बता दीजिए तनी तो हम लोग अगर इसको देख लेते हैं A23 को, तो आप कमेंट कीजिए कि A23 कितना होगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो यहाँ पे है, सॉरी दूसरा रो ये वाला है, ये वाला पूरा दूसरा रो है। तीसरा कॉलम यानी यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं 5/3, यही आपका राइट आंसर हो गया। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश किया। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और एक बेहतरीन तरीका से फिनिश किए। हमें उम्मीद पूरा बन रहा है कि आप समझ पा रहे हो। तो हड़बड़ा के कोई काम नहीं होता, आप समझते चलिए, मेरे साथ बने रहिए, है ना। और समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक करते रहिए। मैं जरूर बोल रहा हूं कि लाइक कीजिए, और आप कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर मतलब वही बात हो गया कि मन की मर्जी, है ना। आप बोलते रहिए, मेरा काम है कुछ और करना। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लगले देखिए। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाइएगा, जल्दी कीजिए। चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। चलिए, हम लोग बढ़िया से एकदम समझते चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। हड़बड़ा के कोई काम होता ही नहीं है ना। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो इसकी संभव, है ना, कोटियां
इसकी संभव कोटियां क्या होगी, क्या होगी। एक हो गया। दूसरा कंडीशन इसी में दे रखा है कि 13 अवयव हो। यदि इसमें कितना अवयव हो, 13 अवयव, तो संभव कोटियां क्या होगी। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। मैं 2 मिनट में इसको समझा दूंगा, वाकई में लगेगा कि हमें 100% समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है, पहला को हम सोल्व करने का फर्स्ट का प्रयास करते हैं और यही कह रहा है कि यदि किसी अवयव में, अवयव मतलब मैट्रिक्स, जैसे ऐसे मैट्रिक्स होता है, यदि किसी अवयव में 24 गो अवयव है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6, कोई ठीक नहीं, 7 8 और भी आगे हो सकता है, 24 गो अवयव है, तो उसका कोटिया क्या हो सकता है, संभव कोटिया। यानी जब भी देखना संभव कोटिया 2/3, 3/5/3, 2 ऐसे करके, मतलब बाई में रहना चाहिए। संभव कोटिया क्या होगी। चलिए तो हम यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो पहला में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है कि कोई अवयव होगा जिसमें 24 को क्या होगा, रो होगा, पहले रो लिखा था तब कॉलम, और ये को कॉलम होगा। ऐसा हो सकता है कि 24 गो रो हो, रो की संख्या कितना हो, 24। यानी ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 24 गो रो होगा, R1 R2 R3, ऐसा हो सकता है। और एगो कॉलम हो, मतलब खाली ऐसा का एगो कॉलम हो। आगे 24 गो रो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 24 गो रो ना होकर, ठीक से समझिए कितना संभव कोटिया हो सकता है, ये बता रहे कितना के, तो 24 का संभव कोटिया है ना। ठीक से देखिए 24 का, और शॉर्टकट आपको बताना चाहते हैं तो आप समझिए कि कितना कितना से गुना करने पर 24 होगा, वही संभव कोटिया होती है। मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसको उलट के लिख देते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि एगो हो कानी रो होगा, 24 को कॉलम हो सकता है। चलिए और कितना से गुना करेंगे, तो आप कर लीजिए फिर 24 में 12 में आप कर लीजिए गुना 2 से, 12 में आप गुना कर लीजिए 2 से, फिर भी 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 आना चाहिए, आपको ध्यान रखिए 24 आना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है 12 गो रो होगा, 2 गो कॉलम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 गो कॉलम, 2 गो रो होगा, 12 गो कॉलम होगा, उसको उलट के लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर भी 24 आ जाएगा। आपको 24 ही आना चाहिए। मान लेते ऐसा हो सकता है कि 8 गो रो होगा, 3 गो कॉलम होगा, और 24 है ना। ऐसा हो सकता है 3 गो कॉलम होगा, 8 गो रो होगा, सॉरी 3 गो रो होगा, 8 गो कॉलम होगा। ऐसा भी हो सकता है, फिर भी आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हम ध्यान रखें, ऐसा भी हो सकता है कि 6 में गुना कर देते हैं, है ना, 4 से, 6 चौको 24 हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 गो रो और 4 गो कॉलम, भी 24 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 गो यहाँ पे क्या कर देते हैं रो, है ना, 6 गो कॉलम, फिर भी 24 आ रहा है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि 24 आ जाए तो कोई अवे नहीं करेगा, करके देख लीजिए। यानी संभव कोटियां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को इसकी संभव कोटियां हो जाएगी। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा में आपको क्या दे रखा है, 13 दे रखा है कि 13 अवयव हो तो संभव कोटियां। तो वही काम करना है कि 13 में किससे किससे गुना करें तो 13 आ जाए। तो आप कर सकते हैं कि 13 को करने के लिए आप 13 गुने 1 कर सकते हैं, फिर भी आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 में गुना कर सकते हैं, सॉरी 1 में आप 13 से गुना कर सकते हैं, फिर भी आपका 13 आ जाएगा। उसके बाद और आ ही नहीं सकता है गुना करने पर, कोई में कोई संख्या से गुना करेंगे 13 भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या हो जाता ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, संभव कोटि 13 आना चाहिए गुना करने पर, तो 2 ही ऐसा है जिसको हम कर सकते हैं, तो 13 आ सकता है। और इसकी संभव कोटियां कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं हो रहा। ऐसी करके हम लोग कड़ी को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और समझते रहिए बारीकी से, हड़बड़ाइए नहीं। यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं।
यदि आपके पास बुक है तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान दीजिए। हाँ, जब हम साफ वगैरह करते रहते तो आप लोग चैटिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। जब समझाएंगे तो हाँ समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर कहाँ चल गया जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। इसमें 5 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होगी। अरे सेम है, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, तीसरा में दे रखा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अवयव कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 18 अवयव, 18 अवयव, तो संभव कोटियाँ पूछ रहा है। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, 5 अवयव। मान लेते पहला में 18 अवयव, दूसरा में कितना कर रहा है, 5 अवयव, 5 अवयव। तो आपकी संभव कोटियाँ पूछ रहा है 13 के, इसमें कुछ पूछते रहता है। तो अभी तो सीखा है ना कि मान लेते 18 अवयव है, तो ये ध्यान रखिए कि हमको कितना कितना से गुना करेंगे तो 18 आएगा। तो सबसे पहले क्या 18 में हम 1 से गुना कर लेंगे तो 18 आएगा, या 1 में गुना कर लेंगे 18 से तो 18 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि 9 में गुना कर लेते हैं 2 से तो 18 आएगा, और 2 से फिर 9 में गुना कर लेते तो 18 आएगा। फिर ऐसा करते 6 में जब 3 से कर लेते तो 18 आएगा, फिर 3 में क्या कर लेंगे 6 से कर लेंगे तो 18 आएगा। और कुछ है, तो यही संभव कोटियाँ हो गया 18 का, 1 2 3 4 5 6 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद 5 का बोला है, तब 5 का बोला है तो ध्यान दीजिए ना, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 5 आना चाहिए। यही संभव कोटियाँ 2 हो गया, 1 2, कितना हो गया 2। अब हम लोग को बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 4 से आ रहा है। यदि क्वेश्चन नंबर 4 बनाने आ गया तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन फिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 से हर बार एक क्वेश्चन फिक्स रहता है ना। और उसको बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आप जितने अच्छे से समझिएगा वही बहुत अच्छा बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, यहाँ पे ठीक से समझिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया 4। कह रहा 2 मैट्रिक्स 2 अवयव की रचना कीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, रचना कीजिए। ऐसे नहीं लिखा हुआ है, हम कुछ अपना तरीका से लिख रहे हैं, रचना कीजिए जिसमें अवयव है निम्नलिखित प्रकार द्वारा प्रदत्त, क्या है, निम्नलिखित प्रकार द्वारा प्रदत्त है। यानी कह रहा है कि ए बराबर जो है यहाँ पे ऐसे दे रखा है AI जी, ये इसको हम समझा देते हैं और लिख देते हैं। 2x2 का आपको क्या करना है, मैट्रिक्स निकालना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम पहला को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट में ध्यान रखिएगा, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है ना। दे रखा है AI जो है जे बराबर दे रखा है I अब प्लस जे, I प्लस जे का स्क्वायर बटा आपका कितना 2। दूसरा में जो दे रखा है AIJ जो दे रखा है आपका I बटा जे दे रखा है। तीसरा में जो दे रखा है आपका यहाँ पे AIJ बराबर जो है ध्यान दीजिएगा, है ना, I प्लस 2J का होल स्क्वायर आप बटा में आपको दे रखा है 2। यही है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। एक सिखाएंगे ना तो दोनों अपने आप बन जाएगा। और आप चैट वगैरह छोड़कर यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स एक तैयार करना है। और कल की थ्योरी में मैं बता रखा कि मैट्रिक्स तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो यहाँ से 2x2 का, तो A11 A12 ऐसे, है ना, A11 A12 A21 A22 ऐसा ही तैयार होता है ना। क्योंकि इसमें ध्यान रखिए लास्ट में 2 रो 2 कॉलम, तो 2x2 आना चाहिए, 2x2 आना चाहिए। तो 2y कितना का है, 2 का यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार हो गया। ध्यान दीजिए, अगर बोलता है 3x2 का, बोलता है कि 3x2 का तैयार करो, तो हम लोग कुछ नहीं करते, रो की संख्या 3 रहना चाहिए था। तो बोलते कि
A11 A12, क्योंकि लास्ट में 2 तक है, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 तक जाएंगे। फिर A21 A22 A23, सॉरी 3 तक आना, A31 A32। इसमें देखिए कितना रो, 1 रो 2 रो 3 रो, क्योंकि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, 1 2, ऐसे करके हम लोग मैट्रिक्स तैयार करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स तैयार करने नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लेकर बताया था। फिर इसमें टाइम लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि इसमें हम क्या करने आए हैं, क्वेश्चन सोल्व करने आए हैं। तो हम 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार कर दिए। पहला का सोल्व करते हैं, कर आई जे इतना द्वारा क्या है, प्रदत्त। तो ध्यान ये रखिए कि हम पहला को सोल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व सोल्यूशन। तो ध्यान रखिए पहला का जो सोल्व करें तो दिया है यहाँ पे कि ए आई जो है जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2। ये जो दिया है मैं उतारा हूँ, इसके बाद कहानी शुरू होता है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए कि पहले हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो A11 निकाल लेंगे, यानी A1 क्या निकालेंगे, A11, मतलब I का काम 1 कर रहा है और J के काम भी 1 कर रहा है। ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि I की जगह 1 हो जाएगा और प्लस J की जगह भी 1 हो जाएगा। का पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर बटा 2 कहा है तो 2, और इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बटा 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। यानी मेरा यहाँ पे जो रखाएगा इसके जगह पे रखाएगा वो 2 रखाएगा। आगे चल के हम लोग निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे यानी इसको हटा के यहाँ पे कितना रखाएगा, 2 रखाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला जो है तो अब हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा A21, तो हम यहाँ पे निकालेंगे A21। A21 के मतलब ये हुआ A21 ये आगे आई है पीछे जे, यानी दो का काम आई का काम जो है दो कर रहा है, और जे का काम ये वाला जो है आई का काम कर रहा है, जे का काम कर रहा है। तो आई के जगह पे आपको 2 रखना है, प्लस जे के जगह कितना रखना है, 1 रखना है। का स्क्वायर बोला था, का स्क्वायर बटा 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पे जो आएगा 9 बटा 2 आएगा। ध्यान दीजिए अगला, तो अब हम चाहते हैं कि इसको निकालें, तो यहाँ लिखेंगे इसको निकालना है। तो ध्यान रखिए हम कुछ चेंजिंग करें, A21 निकालना है, यानी आई का काम आप, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी ना जी, यहाँ पे 1 2 है तो हम लोग यहाँ पे 1 2 करेंगे पहले। ध्यान दीजिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे निकालें, तो वहाँ पे यानी A12 निकालना है, तो हम लोग कर लेंगे A12। A12 के मतलब ये हुआ कि I के आगे I है तो I का काम 1 कर रहा है, J का काम जो है आपका 2 कर रहा है, यानी आपको इस पे सेट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि I के जगह आपको 1 का यूज करना है, प्लस J के जगह 2 का यूज करना है, बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, का स्क्वायर है का स्क्वायर, और नीचे कितना 2 तो 2, तो कहेंगे 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 आपका आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो रखाएगा 9 बटा 2 रखाएगा। अब ध्यान रखिए हम निकाल लेते हैं ये वाला 21, तो हम लोग यहाँ करेंगे A21। इसके मतलब ये हुआ, ध्यान देते रहिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं और यहाँ क्या लिखा हुआ है। आगे वाला आई पीछे वाला जे, तो ये आई का काम करेगा, ये जे का काम करेगा, सेट इस पे करना होता है। तो हम लोग कहेंगे कि आई की जगह कितना तो 2 और जे की जगह कितना तो 1, बट का स्क्वायर है तो का स्क्वायर, क्योंकि का स्क्वायर है, बटा 2 2, यहाँ से 9 बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ निकाल लेते हैं लास्ट, तो हम लोग क्या कर लेंगे A22 कर लेते हैं। इसके मतलब ये हुआ बाबू, समझने वाला समझदार बच्चा, कि आई का काम जो है 2 कर रहा है और जे का काम भी 2 कर रहा है, उसको लिखना मत वहाँ पे आई जे, हम बताना चाह रहे हैं। और आपको सेट इस पे करना है, किस पे करना है, इस पे। तो आई की जगह 2 और जे की जगह 2, दोनों की जगह 2 लिखेंगे, तो कहेंगे 2 आप प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अब बटा 2, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, और 16 में 2 से भाग मारेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ऐसे घर बना लेंगे और लिखेंगे A बराबर, तो सबसे पहले 2 को रखना है, तो कहेंगे 2 रखाएगा, उसके बाद 9 बटा 2 को तो 9 बटा 2 रखाएगा, उसके बाद 9 बटा 2 को तो 9 बटा 2 रखाएगा, उसके बाद 8 को रखना है तो 8 रखाएगा।
जैसे जैसे निकालें वैसे वैसे इस पर बैठा दिए और कहेंगे 2/2 का क्या निकल गया, ये मैट्रिक्स निकल गया इस तरीका से। और ये 2 नंबर में हर बार फिक्स रहता है, ये 2 नंबर में हर बार क्या रहता है बाबू, फिक्स रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आप बना के आइएगा, हमें उम्मीद है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग यदि पहला समझ गए तो आपको दूसरा समझने से कोई नहीं रोक सकता, तीसरा समझने से कोई नहीं रोक सकता, इसके बाद लगा कि मैं खुद बना लूंगा, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला तो चेंज नहीं होगा, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2/2 बोला है तो 2/2 ऐसे निकलता है। अगर मैट्रिक्स नहीं निर्माण करने आता है तो आप जरूर बेसिक क्लास पढ़िए, उसमें संपूर्ण थ्योरी दिया गया है, आपको 100% समझ में आएगा। इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा बाबू आपको। तो हम अब सेकेंड राउंड में चलते हैं, जिसका नाम है इसको फिनिश करते हैं। तो सेकेंड के लिए जो चल रहा है, आपको दे रखा है IAIJ दे रखा है, और यहाँ पे समझिएगा बराबर में दे रखा I/J दे रखा है। यानी हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट A11, तो A11 के मतलब ये हुआ कि I का काम भी 1 कर रहा है और J का काम भी 1 कर रहा है, तो I का काम 1 और J का काम कितना हो जाएगा, J का काम भी 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा। अब हम निकालना चाहते हैं A12, मतलब यहाँ पे A12, यानी समझिएगा कि I का काम आगे I पीछे J, तो I का काम 1 और J का काम 2, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि I के जगह इस पर सेट किया जाता है, तो I की जगह 1 और J की जगह 2, आपका ये वाला आंसर हो गया। अगला 21 निकालना है, A21, यानी आप समझें कि I का काम I का काम 2 कर रहा है और J का काम 1 कर रहा है। इस वहाँ लिखिएगा नहीं जी, इसको लिखिएगा नहीं, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि इस पे सेट करना, तो कहता है I, तो I की जगह कितना रखना है, तो समझिए I की जगह आपको 2 रखना है, और J कितना कहता है 1, इसको भाग देंगे 2 आ जाएगा। चलिए आपको निकालना है, अब की 2 निकालना है, तो A2 निकालना है, तो 2, तो I की जगह 2, यानी I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो 2/2 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और हम लोग क्या कर लेंगे कि A बराबर जो मैट्रिक्स निकल के आ गया, यही तो निकालना है, A बराबर निकल के आ गया, तो पहले 1 आ गया है, उसके बाद 1/2 आ गया है, उसके बाद 2 आ गया है, उसके बाद 1 आ गया है, और कहेंगे 2/2 का क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया, और जो परिभाषित से इसके द्वारा हो गया। तो यही आंसर है। तो बहुत भारी है जी नहीं, इसमें कितने ऐसा बच्चा है जो अभी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आप अपना कमेंट में नाम कीजिए, मैं देखना चाहता हूं, और एक लाइक कर दीजिए। क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट में ज़रूर, या लाइव चैट दे रहे हैं तो लाइव चैट में नाम लिखिए, मैं देख लूँगा कि कौन कौन बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इसको समझा मैं पा रहा हूँ कि नहीं, वो भी लिखिएगा क्या सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आएगा तो मेरा और प्रयास रहेगा कि मैं और इसको क्या करूँ, बढ़िया से बताऊँ। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग इसको फिनिश करते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 आएंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे, कड़ी को, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-6 तक आज करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना। क्योंकि थोड़ा लगातार में ये हो जाता है कि पैर में भी तो पेन होने लगता है ना, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेना पड़ता है आपके लिए, ऑनलाइन भी हो जाता है, तो दिन भर समझिए कि खड़ा ही रहना पड़ जाता है, तो उससे दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर अभी हम लोग कह रहा है कि इसके द्वारा परिभाषित है, इसके द्वारा, तो तीसरा अभी हम लोग बना लेते हैं, और थर्ड में हम लोग क्या कर लेंगे कि दिया A1 AIJ, है ना, बराबर दे रखा I + 2J का होल स्क्वायर और बटा 2 दे रखा। हम लोग डर जाएंगे जी ना, डरे वाला हम लोग नहीं है। A11, तो A11 यानी I के जगह 1 और +2 तो पहले से है, अब गुना यहाँ पे कितना करना है, गुना आपका 1 करना है, क्योंकि I के जगह 1 और J के जगह 1, नीचे का स्क्वायर कर देना है, बटा कितना है 2 है, कर लीजिए। 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा।
चलिए A12 समझना, I के 1 J के 2, तो कहेंगे I का 1 और J 2 पहले से है, J की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, का स्क्वायर कर दीजिए बटा 2 कर दीजिए, 2 दूना 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। A21 अब यहाँ चलते हैं A21, तो I की जगह 2, अरे I की जगह 2 और 2 यहाँ से पहले से, क्योंकि 2 पहले से गुना J की जगह 1, J की जगह 1, का स्क्वायर का है का स्क्वायर बटा 2। चलिए ध्यान दीजिए, तो कहेंगे 2 एकम 2, 2 2 4 जोड़ेगा, तो 2 एकम 2 और 2 जोड़ेगा तो 4, 4 का 16 बटा कितना हो जाएगा 2 और कटेगा तो 8 हो जाएगा। चलिए A22 निकालना है ना, बस निकाल दीजिए A22, इसके मतलब ये हुआ कि A22 के मतलब ये हुआ कि I के जगह भी 2, I के जगह भी 2 और J के जगह भी 2, I के जगह 2 J के जगह 2, तो सभी जगह 2 2 रख दो, 2 और प्लस 2 पहले से है गुना 2 बटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए का स्क्वायर करना है तब बटा 2 करना, तो कहें 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का 36 हो जाएगा और बटा 2 18। यहाँ कुछ भी दे सकता है, ये सब जो है ना कुछ भी क्यू दे सकता है, 5 दिन से 4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, हड़बड़ाना नहीं, आपका तरीका पता होना चाहिए। और हम लोग कहेंगे कि इसमें A बराबर जो आ गया मेरा आंसर 9 बटा 2 आ गया, फिर उसके बाद 25 बटा कितना आ गया 2 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, और हम लोग कहेंगे 2/2 का क्या हो गया मैट्रिक्स निकल, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो 3 तक के क्वेश्चन को हमने फिनिश किया, 2 क्वेश्चन और चलेंगे और इत्मीनान से रहिए, वही 2 क्वेश्चन तो आप में दम दिखाने वाला बात है जी। 3 तक हो गया तो लगभग 4 तक हो गया, तो 2 क्वेश्चन और चलेगा 5 और 6, और अगर आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर और चलिए तो हम लोग और भी चलेंगे, लेकिन आप क्या करें कि यहाँ तक का स्क्रीनशॉट करें तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3.1 का कहाँ भूला गया जी, यह रुसता है कभी कभी, जिससे आप लोग रुसते हैं ना, ये भी रुस जाता है। चलिए 4 के बाद 5 क्या बोला 3/4 का, अभी 3/4 का बोला है, तो डरे वाला बात नहीं है, हम लोग 3/4 बोलो चाहे 4/3 बोलो, उससे हमको क्या दिक्कत है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें, ज़्यादा बेटर होगा। यदि आपको 4 समझ में आ गया तो 5 समझने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3/4 अवयव की रचना कीजिए, इसमें 3/4 का रचना करना है, जिसमें दे रखा है यहाँ पे कि पहला नंबर में 3/4 का अवयव कि क्या करे रचना, जिसमें पहला नंबर में दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि AIJ बराबर 1/2 मॉड दे रखा है -3i प्लस जे, -3i, तो -3i और प्लस जे है ना, ऐसे दे रखा है मोड लगाकर। दूसरा में जो दे रखा है समझिए, दूसरा में जो सेकंड में जो दे रखा है AI बराबर 2i -j, यहाँ कुछ भी दे इस सबसे भारे नहीं पड़ता, बस रख के मान बनाना होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स तैयार करने आना चाहिए, जो कितना बाई कितना बोल रहा है, तो 3/4 है, यानी उसमें रो की संख्या 3 होना चाहिए और कॉलम की संख्या 4 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कि हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे A, तो पहले आपको क्या करना, रो की संख्या 3 होना चाहिए, तो कहेंगे A11, A12, A13, A14। लग रहा होगा कि सर A15 कीजिए, नहीं, आपको लास्ट में 3 तक ही 4 तक ही जाना है, तो लास्ट में 4 तक चल गया, अब नीचे आ जाइए, तो 1 वाला हो गया, तो दूसरा रो A21, A22, A23, A24, फिर नीचे आइए तो A31, A32, A33,
A3 4 आगे आ जाइए। हाँ यहीं तक है, यहीं तक है, 3 गो इसमें जाना है। चलिए हम लोग को आ गया। तो इसमें रो की संख्या गिने 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम गिने 1 2 3 4, तो 4 हो गया। यही आपको तैयार करने के लिए बोला था। ये तो बस ऐसे निकला है। मेन कहानी अब शुरू होता करा इतना द्वारा परिभाषित है, तो पहले ही निकालेंगे तब सेकेंड निकालेंगे। और मोड के मतलब ये होता है कि अंदर माइनस में चीज़ों को रहे फिर भी उसको हम लोग बाहर प्लस में निकालते हैं। चलिए तो हम यहाँ हल कर लेते हैं और हल में फर्स्ट ले लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बाबू, इसको हम थोड़ा इधर से ही बनाते हैं। इसमें फर्स्ट ले लेते हैं और फर्स्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं कि हल लिख देते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे क्या है कि AI जो है 1/2 मॉड -3i प्लस जे द्वारा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा तब समझ में आएगा। पहले 1 1 निकालते हैं, तो 1 1 निकालेंगे तो कहेंगे A1 1, मतलब i के काम 1, जे के काम ही 1, तो 1/2 जहाँ जहाँ i वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। अब प्लस जहाँ जहाँ जे वहाँ वहाँ 1 रखना है। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, तो हम लोग कर लेंगे 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए गुना कर लीजिए, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3, 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 2 आ जाएगा, जो कि हम लोग कर सकते हैं 1/2। और जब मोड से निकलता है तब तो बाहर आपका प्लस में निकलता है और इसका आंसर 1 आ गया। यानी यहाँ पे मेरा 1 रखा है। इसी प्रकार टोटल में निकालना है। अब दूसरा में चलेंगे, सेकेंड में जो चलेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखिएगा 812। इसके मतलब ये हुआ, A12 के मतलब ये हुआ कि i की जगह 1 और j की जगह 2। अरे i की जगह 1, यही तो ध्यान देना है कि यहाँ i है तो i की जगह 1, यहाँ 2 है तो j की जगह 2। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, इसमें मान को बैठा दीजिए, तो 1/2 यहाँ पे -3 i की जगह 1 रखना है, i की जगह 1 प्लस j की जगह 2, प्लस j की जगह 2। और इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 अब गुना, ध्यान दीजिए 3 में से 2 जगह -1 आएगा, बाहर निकल जाएगा मोड से तो 1 आएगा। और हम लोग कर सकते 1/2, ध्यान दीजिए 3 में आप 2 को घटाएंगे -1 आएगा, -1 आदि मोड से निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा और 1/2 आ गया। A21, ध्यान दीजिए अब क्या चले, सॉरी A13 ना जी। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे तो क्या करा कि A13 के मतलब ये हुआ कि 1/2 i के जगह यहाँ पे कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस j के जगह आपका कितना रखना है, 3 रखना है। चलिए तो 1/2 यहाँ पे -3 और माइनस, यहाँ पे देखिए -3 में से +3 जाएगा, कट जाएगा और इसका आंसर 1/2 ही आ जाएगा। यानी इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन से बनाते आ रहा हूँ तो दिमाग में तो चलना चाहिए आपको। मान लेते अब हम यहाँ निकालते हैं A14, तो हम लोग क्या कर लेंगे A14 यानी जहाँ जहाँ i, अरे सुन यहाँ पे जहाँ जहाँ i रहेगा वहाँ वहाँ 1 और जहाँ जहाँ j रहेगा वहाँ वहाँ 4। तो देखो यहाँ पे सेट जो किसको पे किया जाता है, तो इस पे ही ना सेट किया जाता है, इसी पे तो सेट किया जाता है। तो 1/2 बोला तो 1/2 रखें, मोड बोल रहा है तो मोड लगाए, -3 बोल रहा है तो -3 रखेंगे, i बोला है तो i की जगह आपको कितना रखना है, 4 रखना है, सॉरी 1 रखना है, प्लस है तो प्लस, j की जगह आपको 4 रखना है तो 4 रखेंगे, ऐसे घेर दीजिए। तो कहेंगे 1/2 नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, 3 में से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा प्लस वाला तो 1 बचेगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए ये जो मैं निकाला हूँ अभी पहला ही रो के निकाले, अभी ये वो निकालवे किए, ये वाला पूरा फिनिश कर दिए, ये वाला क्या कर दिए, फिनिश कर दिए। अब इसको फिनिश करने जा रहे हैं, समझिएगा। तो हम यहाँ पे क्या चलते हैं कि A21 निकालते हैं। A21 के मतलब i की जगह आपको ध्यान रखना है, i के जगह आपको 2 रहेगा, j की जगह 1 रहेगा और इस पे सेट करना है, इस पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है, यहाँ पे 1/2 तो हम लोग 1/2 रखेंगे, मॉड बोला है तो मोड देंगे, -3 है तो -3 और गुना i की जगह कितना रखना है, 2 रखना है और प्लस j की जगह 1 रखना है। चलो रख दीजिए। अब यहाँ पे कर लीजिए 1/2 हो जाएगा और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही लाइन में हम बना देते हैं, -6 में से 1 जाएगा तो -5, तो बाहर निकलेगा तो 5 निकलेगा, इसलिए 5 क्योंकि मोड से बाहर आएगा तो सब प्लस में आएगा। अब चलते हैं, ये निकल गया तो A22 निकाल लेते हैं, A22 निकाल लेते हैं, यानी 1/2 i की जगह भी कितना 2 और प्लस j की जगह भी 2। चलो हम ध्यान में रखते रहिएगा आप लोग, 2 हो गया।
तीन दूना छः, छः में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, बाहर निकलेगा 4 बचेगा, 2 बार में कट जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि बराबर कितना के 2। अगला चलते हैं, तो A23 A23 तो A23 के मतलब ये हुआ कि 1/2 मॉड आई की जगह 2, आई के तो -3 पहले से है, आई की जगह 2 रखाएगा प्लस जे की जगह 3 रखाएगा ऐसे। 1/2 यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? गुना। ध्यान रखें, 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 6 जाएगा आपका 0, 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा? 2। चलिए अगला का निकाल लेते हैं, ये निकल गया A24 यानी कहेंगे 1/2 आई, यहाँ -3 पहले से है, अरे -3 पहले से है, आई की जगह चेंज करा जाता है तो आई की जगह कितना हो जाएगा? 2 और प्लस जे की जगह कितना हो जाएगा? 4। ध्यान रखें 1/2 गुना 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा माइनस का, लेकिन बाहर निकलेगा प्लस का आ जाएगा, आप कह सकते हैं 1। कितना आ गया? 1। चलिए इसी प्रकार अभी इसको भी फिनिश करना है। अब हमें इसको फिनिश करना है, ठीक है, इससे फिनिश करना। तो ध्यान रखिएगा, निकालते हैं A31, कितना निकालते हैं? A31 जैसे निकालेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, रहेगा बोर्डे कुछ छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऐसा। A31 के मतलब हो गया 1/2 मॉड -3 पहले से गुना, -3 पहले से गुना, आई की जगह 3 रखना है और प्लस यहाँ पे जे की जगह 1 रखना है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 है ना, 3 दूना 6 एक जाएगा, 3 दूना 6 एक जाएगा, माइनस का 5 यानी 5 हो जाएगा, यानी 5 बटा कितना कर लेंगे? 2। चलिए A32 इसको आ ये हो गया खत्म, इसको 1/2 है ना, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे -3, आई की जगह 3 और जे की जगह 2। चलो तो कितना 1/2 हो जाएगा, ध्यान देते रहेगा 1/2 हो जाएगा। 6 में से यहाँ पे 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो 4 प्लस में आ जाएगा है ना, मोट से निकलेगा तो प्लस में, तो 2 आ जाएगा। A33 कहेंगे 1/2 -3 पहले से 3 + 3 1/2 है ना। चलिए 3 तिया 9, 9 में से 6 जाएगा, अरे 9 में से जब 6 जाएगा तो सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा माइनस में, लेकिन मोड से निकलेगा प्लस में, 3 आ जाएगा। A34 क्योंकि अब इसको चल देते हैं, इसको चल देते हैं इसको, तो कहेंगे 1/2 -3 पहले से 4, यहाँ पे 3 रखना है ना, आगे जगह 3 और यहाँ पे 4 रख देना। चलो 1/2 कर लेना, ध्यान रखिए -3 कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा, आपका माइनस का 5 बचेगा, यानी मोड से निकलेगा 5 बचेगा, यानी कितना हो गया? 5/2। अब इसको बस घर में रख देना, क्या करना? घर में रख देना, यानी कहने के मतलब कि A बराबर यहाँ से, तब पहले यहाँ से रखना शुरू कीजिए ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि A11 आपका 1 आया था, तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, फिर उसके बाद A12 तो A12 देखो तो 1/2 आया, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 रखेंगे। चलिए ध्यान देते रहिएगा, फिर उसके बाद A13 तो A13 1/2 आया, तो हम लोग फिर 1/2 रखेंगे, ध्यान देते रहिएगा। फिर उसके बाद आया है 1/2 तो फिर 1/2 रखेंगे। यहाँ तक तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग ई वाला लाइन में आ जाते हैं इससे, तो A21 आपका 5/2 आया, तो हम लोग कहेंगे 5/2। फिर उसके बाद फिर मेरा कितना आया था? 5/2 के बाद फिर आया है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर उसके बाद मेरा कितना आया है? यहाँ पे आया है 3/2, तो कहेंगे 3/2। उसके बाद फिर कितना आया है? तो यहाँ पे 1 आया है, तो हम लोग कितना कर लेंगे? 1 कर लेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए 5/2 आया है, तो कहेंगे 5/2। फिर कितना आया? 2 आया है, तो 2 रखेंगे। फिर 3 आया है तो 3 रखेंगे। फिर आपका 5/2 आया है तो 5/2 आया है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 का पहला फिनिश कर दिए। तो यदि समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक करते चले और इसको उतारने का प्रयास कीजिए या इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के मतलब इस पे देख लिए तो आपकी इस पे देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, तब तक कि आप चैटिंग कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कीजिए, मजे में कीजिए, है ना। जो बात करना करते रहिए, तब तक इसको हम इसको हटा देते हैं। लेकिन समझ में आ रहा तो बताइएगा कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, और आप एक लाइक करते चलो।
चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे इस वीडियो में, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इस पे इसको क्यों मिटा दिए हैं, बट ध्यान दीजिए तैयो निकल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ज़्यादा करके ध्यान देना होगा दूसरा पे। तो हम लोग यहाँ पे कितना बाई कितना बुरा 3/4, तो हम बहुत जल्दी में 3/4 बना लेते हैं यहाँ से, है ना। A11 A12 A13 A14, है ना, 4 तक जाना। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 बस इतना ही, अब ज़्यादा नहीं। गाना सुन लिए, चलिए गाना सुनिए तो अच्छा बात है, नहीं सुने तो पीछे करके सुनिए, है ना। सुनिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस पे चल लेते हैं, इस पे ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। यानी हमने निकाले थे दूसरा पे, यानी दिया है कि AIJ बराबर दिया 2I और -J। इसके मतलब ये हुआ बाबू कि इस पे हमें चलना है और ऐसा करके ले आना है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि हमें पहले चलते हैं A11, तो A11 के मतलब ये हुआ I की जगह A और J की जगह भी 1, तो I की जगह 1 -1, J की जगह भी 1, और इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। चलिए A21 सॉरी हम लोग को क्या निकाला A12 यानी I की जगह 1 J की जगह 2, तो हम लोग कहेंगे 2 तो इस पे रखा जाता है, तो 2 है तो 2 रख दिए, गुना I कितना है तो I 1 है तो 1 और -J कितना है 2, तो हम लोग कह देंगे यहाँ से कि यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं A13 तो कहता है 2 गुना 1 -3, यानी मेरा आंसर जो आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे घटाएंगे, A14 कर लेते हैं, तो 2 गुना 1 -4 बराबर -2, ये मेरा निकल के आ गया। अब चलते हैं, ये वाला पूरा फिनिश कर दिया, अब हम लोग इसको फिनिश करते हैं, इसको फिनिश करने चलते हैं। तो A21 मतलब हो गया 2 गुना 2 -1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए A22 तो यहाँ पे I की जगह भी 2, तो 2 पहले से, तो 2 -2, तो कहेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 दूना 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए A23 का मतलब ये हुआ कि I की जगह 2, तो 2 गुना 2 और माइनस आपका 3 करना है, 1 आ जाएगा। 2 दूना 4 1 हो जाएगा। A24 कर लेते हैं, A24 कर लेते हैं बाबू, है ना। तो A24 यानी I की जगह आपका 2 रखना है और -4 घटाना है, आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 2 दूना 4 में से 4 जाएगा। अब इसमें चल देते हैं A31 के मतलब ये हुआ कि I की जगह आपको 3 रखना है, -1 घटाना है, अरे I 1 घटाना J, है ना। तो हम लोग कह देंगे 6 - 1 डायरेक्ट लिख देना, ये लिख देते हैं। तो 6 में से एक जगह आपका 5 बचेगा। फिर निकाले थे A32, तो कहेंगे 2 गुना 3 -2 4, है ना। 3 दूना 6 2 घटेगा। A33 कहेंगे 2 गुना 3 -3, है ना। ये घटाते जाओ धीरे धीरे, 5 4 3, है ना। वैसे तो ऊपर हूँ आया है ना, क्या है ना, 2 1, है ना। यह प्रकार क्योंकि 3 दूना 6 में से 3 जाएगा 3, और A34 तो कहेंगे 2 गुना 3 -4, कहेंगे 2। अब इसको क्या कर देना, लिख देना, इस पर बैठा देना, है ना। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, आपका आंसर बनते चला गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा रखिए, कहाँ गया, 1 को रखना है, किसको रखना, ध्यान दीजिए, 1 को रखना है, 0 को रखना है, -1 को रखना है, 1 0 -1, उसके बाद 2 रखना है, ये -2 है बाबू, -2 को रखना है, यहाँ पे -2 है, ध्यान रखिए, -2 को रखना है। आगे 3 2 1 3 2 1 0 0, फिर कितना 5 4 3 2 5 4 3 2, आप कहेंगे कितना बाई कितना आ गया, तो 3/4 का बोला था, यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो हार्ड नहीं होता है क्या बाबू, हार्ड नहीं होता है, बस आप पढ़ते तो चलिए, हार्ड नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना।
और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद जो है ना आपको दम दिखा देगा, आपको औकात दिखा देगा कि क्या आप जानते हैं। इसके बाद वाली बात, तो औकात की बात आता है तो आदमी अपना जान तक लगा देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट को लेकर आते हैं। चलिए चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इसको लगा लेते हैं तनी अच्छा से, गिर कहाँ रहा है सरो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 5 के बाद 6 और 6 में आप VVI कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 जो है यहाँ पे आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4, 5 जो इस में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हर बार। तो आपको यहाँ पे करा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि x, y तथा z का मान निकालें, यानी x, y, z का आपको मान निकालना है। तो पहला नंबर में जो दे रखा है आपका, पहला नंबर में दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कि 4, 3, x और 5, और उसके बाद बराबर दे रखा है yz 1, yz 1, 5, ये दे रखा है। और आपको क्या करा है कि x, y, z का मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रो को रो से और कॉलम को कॉलम से तुलना करना है। यानी देखिए ई y बराबर 4 आ गया, y बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि ई आगे वाला आगे के बराबर, पीछे वाला पीछे के बराबर। और z बराबर कितना आ गया आपका, z बराबर देखिए तो 3 आ गया। और x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। तो x, y, z का मान निकल गया, क्योंकि एकदम सिंपल था। अगलका अगलका के बराबर हुआ, पिछलका पिछलका के बराबर, इसके बराबर, 5 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आया ना। तो x, y, z का मान कितना अच्छा से निकल गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दम दिखा देगा, अरे दम कुछ दिखाएगा, है ना। देखिए हम लोग को अगर बात किया जाए तो दूसरा से पहले हम तीसरा को समेट देते हैं, दूसरा से पहले तीसरा समेट देते हैं, तब हम लोग दूसरा पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, छठा का पहला खत्म हुआ, समाप्त हुआ, आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, तो मेन हम दूसरा नहीं तीसरा समझाते हैं, तब दूसरा समझाएंगे। और आज की क्लास यहीं तक रहेगा, है ना। कहने का मतलब थोड़ा सा खाली दूसरा और तीसरा देख लीजिए। तो हम छठा का तीसरा देखते हैं। तो छठा का तीसरा कुछ इस प्रकार से दिया, x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे दे रखा है। और यहाँ से हम लोग को क्या दिया है, x प्लस वाई, फिर उसके बाद दिया है x प्लस वाई, उसके बाद फिर दिया है नीचे सॉरी x प्लस जेड दिया है, यहाँ पे गलती हो जाएगा, x आ प्लस जेड दिया, फिर उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड दिया, वाई प्लस जेड दिया, और यहाँ से ऐसे करके घेर दिया। और बराबर में दे रखा है 9, 5, 7, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, 9, 5, 7 कितना दे रखा है, 9, 5, 7। यानी बात को समझिएगा ना थोड़ा सा, तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो उधर जाओ, यहाँ पे क्या है कि आप इसको इसके बराबर कर दे, इसके बराबर हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे है इसको x प्लस वाई प्लस जेड का समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस जेड का आप समीकरण यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि x प्लस वाई यहाँ बराबर 9 दे रखा है, तो इसको समीकरण आप क्या माने, सेकेंड फर्स्ट माने। उसके बाद x प्लस जेड है, x प्लस जेड बराबर 5 है, और इसको समीकरण कितना मान ले, सेकेंड। x प्लस जेड, वाई प्लस क्या है, वाई प्लस जेड है, इसको समीकरण आप थर्ड मान लें। अब कुछ करना ही नहीं है, हो गया आंसर। आप यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को रखेंगे तो यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपका कितना, 9 दे रखा है। लेकिन देखिए x प्लस जेड कहाँ है,
तो एक्स प्लस जेड है, यानी ये दोनों को मिलाकर आपका 5 दे रखा है, एक्स प्लस जेड। तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं कि बाई पहले कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम बाई को आप पहले कर लेते हैं, आप प्लस है ना, बाई पहले कर लेते हैं, एक्स आप प्लस जेड तो कर सकते हैं बराबर 9, क्योंकि जोड़ में आगे पीछे कर सकते हैं। तो बाई प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का हम 5 रख सकते हैं, यानी यहाँ पे इतना का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, बराबर 9। तब बाई बराबर कितना गया, उधर जाएगा, तब 9 में से 5 जाएगा आपका पास, बाई बराबर जो आ गया 4 आ गया। जब बाई बराबर 4 आ गया, ध्यान दीजिए हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तब बाई बराबर हम लोग एक्स का मान निकालना, बाई का मान निकालना, जेड का निकालना। तब बाई बराबर तो मेरा 4 आ गया। अब देखिए बाई प्लस जेड है, यहाँ पे कितना है, बाई प्लस जेड है। तब बाई प्लस जेड समीकरण यहाँ लिख देते, यहाँ समीकरण किससे था, समीकरण फर्स्ट, और यहाँ समीकरण सेकेंड चलते हैं। तो सेकेंड में ध्यान रखिए, तो बाई या प्लस कितना है, जेड है, बराबर कितना है 7, नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग अभी निकालें बाई का मान 4, तो यहाँ पे बाई की जगह 4 प्लस जेड बराबर 7 कर देते हैं। तो यहाँ समझिए ना जी, तो जेड बराबर मेरा कितना आ जाएगा, जो जेड बराबर आ जाएगा, कहेंगे 7 माइनस 4 बराबर जेड बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो जेड बराबर भी आ गया। अब हमको एक्स निकालना है, तो एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जेड के मान यहाँ रख दीजिए या जेड के मान यहाँ रख दीजिए, बाई निकल रहा है ये, तो जेड का मान हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स का मान निकल जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं जेड का मान समीकरण सेकंड में, जेड का मान समीकरण कहाँ बाबू, समीकरण ध्यान दीजिए सेकंड में। तो सेकंड क्या है समीकरण, एक्स प्लस कितना है, जेड बराबर 5 है। तो एक जेड का मान अभी निकाले हैं, तो एक्स अब प्लस जेड का जगह हम कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ बराबर 5, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3, एक्स बराबर आपका 2 आ जाएगा। यही आपको एक्स बाई जेड का मान बोल रहा था, तो आप लिख दीजिएगा कि एक्स बराबर जो आ गया मेरा, एक्स बराबर 2 आ गया, बाई बराबर जो आ गया आपका, बाई बराबर 7 आ गया, सॉरी बाई बराबर कहाँ गया रे, बाई बराबर 4 है, बाई बराबर कितना है 4, और जेड बराबर कितना आ गया, तो जेड बराबर 3 आ गया। अब इसको कोई भी समीकरण पर रख के आप संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर है। जैसे हम पहला देखते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 9 दिया, रख के देख लीजिए, एक्स का मान कितना लाए हैं, तो 2, बाई का मान कितना लाए हैं, तो 4, जेड का मान कितना लाया है, तो 3, बराबर यहाँ पे 9। तो देखो देखो यहाँ पे कर सकते हैं, 4 2 6 6 3 9, 9 बराबर 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा आंसर भी क्या है, सही है, किसी पे भी रख के बना सकते हैं। तो एक्स बाई जेड का मान भी हम लोग क्या कर दिए, बहुत सिंपल वे में निकाल लिए। अब हम लोग तीसरा को बारीकी से देखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब जल्दी कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो ये वाला क्या हो गया होगा बाबू, अब से उतर गया होगा, है ना, ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। और दूसरा को इतने अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी 6 का हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे है, यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एकदम बढ़िया से समझिए, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 2, उसके बाद दिया है 5 प्लस जेड, यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई, और इस प्रकार से यहाँ दिया है, और बराबर जो दिया है इसका दिया है, 6 है, 2 है, 5 है, 8, यही है, और एक्स बाई जेड तीनों का मान निकालना है। तो सिंपल में आप समझिए कि तुलना खाली करने आना चाहिए, सब तुलना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कि हम इसको तुलना जो है इससे कर लेंगे, और लिख देंगे यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर आपका कितना 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसा कर लेते हैं कि इसका जो है, इसका किससे हो जाएगा बाबू, तो इसका जो है आपसे 5 से हो जाएगा, क्योंकि अगला अगला के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आप प्लस जेड बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। और अगला बात यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए जो है आपका इससे हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे एक्स
वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंपल निकल जाएगा तुरंत, जेड का मान है, ये जेड है यहाँ पे, तो जेड है, तो जेड में हम लोग क्या करेंगे, जेड बराबर कर लेंगे 5, उधर पहले से है, उधर से जाएगा इधर से जाएगा तो 5 हो जाएगा, और जेड का मान आपका 0 आ गया। ए को तो निकल गया, जेड तो मेरा निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ से कोई ए को मान निकाल लीजिए, एक्स या वाई का कुछ निकाल लीजिए, उसमें रख दीजिएगा। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, और इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर देखा जाए तो ऐसा कर लेते हैं कि 6 माइनस एक्स कर लेते हैं, क्योंकि x उधर चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देना होगा आपको, चाहे x y का मान निकालिए, यहाँ x का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो y का मान जो निकाल लेंगे वो यहाँ आ गया, कुछ इस प्रकार से आ गया, और y का मान फिर रख दीजिएगा कि y का मान रखना पड़ेगा कि y का मान जाके आप थर्ड में रख दीजिए और लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में। तो थर्ड एक्स बाई अब बराबर 8। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक्स है तो ठीक ही है, वाई की जगह आपको वाई की जगह पूरा रखना पड़ेगा। तो वाई की जगह हम लोग रख देते हैं 6 माइनस एक्स बराबर 8 कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। अब सभी को उधर लेके चल जाते हैं, तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और उधर पहले से 8 है ही था प्लस में, तो प्लस में 8 बराबर 0 कर लेंगे। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गुणनखंड पे तोड़ देंगे। तो गुणनखंड तोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 दूना 8, तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अरे 4 दूना 8 हो गया, और माइनस 4 और माइनस 2 माइनस हो गया। अब कॉमन जानते हैं कि दोनों में कॉमन लिया जाता है, ये दोनों में कॉमन लिया जाता है, ले लीजिए। तो इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक से समझिए, बोर्ड कुछ छोटा नीचे हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं कि कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x और प्लस 8 बराबर 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जब कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 बचेगा, और इसमें माइनस 2 कॉमन लिया जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि एक बार ऐसा कर लेते हैं कि x माइनस 2 और x माइनस 4 आप जानते हैं ना जी बराबर 0, कि एक बार बाहर वाला होता है तो बाहर वाला कर लिए और एक बार अंदर वाला ले लिए बराबर 0। तो यहाँ पे x का जो मान आ जाएगा, तो हम लोग कितना आ जाएगा x का मान देखिए, तो ऐसा कर लेते हैं कि x माइनस 2 बराबर हम लोग 0 कर लेते हैं, और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 कर लेते हैं, इसके बराबर 0 और फिर इसके बराबर 0। तो x बराबर जो आ गया 2 आ गया, और x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में और 4 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का जो मान आ गया 2 आ गया और 4 आ गया। तो x का भी मान निकल गया 2 4, z का भी मान निकल गया। अब y का निकालना है, तो y यदि यहाँ पे है, यहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मानिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि मान रख देते हैं x का लाकर यहाँ पे, तो मेरा y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर समीकरण क्या दिया है ना, y बराबर जो दिया है समीकरण दिया है 6 माइनस 1 दिया है, सॉरी 6 माइनस एक्स दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो y बराबर जो हो जाएगा आपका 6, एक बार x की जगह 2 रख दीजिए तो आ जाएगा आपका 4, और y बराबर 6 माइनस एक जगह आप 4 रख दीजिए तो आ जाएगा 2, यानी y का भी जो मान आ गया, y का भी जो मान आ गया 4 और 2 आ गया, या 2 4 भी बोल सकते हैं, है ना, 2 4 भी बोल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फाइनल लिख दे रहा है, x का मान आ गया तो 2 4 आ गया, और y का भी मान जो आ गया 2 ही 4 आ गया, है ना, और z का मान जो आ गया 0 आ गया। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख लिए, है ना। अब इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और पार्ट 2 बना दिया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद, एक लाइक दे कर जाइएगा।